हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। मैं आपका सनी सर और मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ त्रिकोणमिति का परिचय का एक्सरसाइज 8.1। तो बच्चों वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। श्योर है कि अगर आप ये वीडियो को कंप्लीट देख लेते हैं तो आपको कहीं समस्या होने वाली नहीं है। इसमें हम सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किए हुए हैं। ठीक है बच्चों, तो बिना कोई देरी का हम लोग शुरुआत करते हैं। अगर आपने ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ लिया होगा, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री अगर आपने पढ़ लिया होगा तो ये बहुत इजी हो जाएगा। और जो बच्चे ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़े हैं ना, इसी चैनल में हमारा एक वीडियो डाला हुआ है ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 8 का, उसमें हमने सारा एक्सप्लेनेशन किया हुआ है एकदम बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक। ठीक है, तो जो बच्चे हिंदी मीडियम से एग्जाम देंगे उनके लिए ये वीडियो होने वाली है। अब आते हैं हम लोग सीधा क्वेश्चंस पे। मेरे प्यारे बच्चों, अंतिम प्रहार है, जैसा कि आपका एग्जाम नजदीक है इसीलिए वन शॉट वीडियो करके हम लोग लेकर के आ रहे हैं और ये हमारा 8.1 का होगा। 8.1 का क्वेश्चन है बच्चों। और अगर हम बात करेंगे यहाँ पे पहले नंबर क्वेश्चंस का, तो पहला नंबर क्वेश्चन बच्चों यहाँ पे दिया गया है कि अगर tan a का वैल्यू 4/3 है तो a के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। बच्चों आपसे पूछा गया है, क्या पूछा है कि जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात हैं वो सारे का ना आपको वैल्यू निकालना है। अब देखिए बहुत सारे बच्चे ये नहीं जान रहे होंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या क्या होता है। तो आपने पढ़ा होगा साइन ए, कॉस ए, टेन ए, उसके बाद आपने पढ़ा होगा कॉट ए, एक पढ़ा होगा आपने सेक ए और एक पढ़ा होगा कॉसेक ए। ये 6 तरह का जो है बच्चों वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं। सारे फंक्शन का वैल्यू निकालना है। आपके पास दिया गया है tan a का वैल्यू। तो अगर आप थोड़ा सा अगर पढ़े होंगे बेसिक चीज, तो आपने पढ़ा होगा लाल बट्टा कक्का, लाल बट्टे कक्का। अब ये होता है क्या है बच्चों, थोड़ा सा समझेंगे, ठीक है, फिर आगे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जैसे कि साइन थीटा का वैल्यू अगर लेते हैं तो हम लोग लिखते हैं लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा का वैल्यू लेते हैं तो लिखते हैं आधार बटा कर्ण। टेन थीटा का वैल्यू लेते हैं बच्चों तो लिखते हैं लंब बटे आधार। और कॉट जो होता है बच्चों वो टेन का उल्टा होता है तो आधार बटा लंब हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से सेक जो होता है बच्चों वो होता है कॉस का उल्टा, तो ये हो जाएगा कर्ण बटे आधार। और कॉसेक जो होता है बच्चों वो साइन का उल्टा होता है तो लंब बटे कर्ण का उल्टा हो जाएगा कर्ण बटे लंब। तो ये इसका क्या होता है, बेसिक फॉर्मूला होता है, जैसा आप चैप्टर आप शुरू किए होंगे तो वहां पे पढ़े होंगे। ठीक है, साथ ही साथ जब भी ट्रिगोनोमेट्री पढ़ते हैं हम लोग तो यहाँ पे जो ट्रायंगल का यूज करते हैं बच्चों वो हमारा होता है समकोण त्रिभुज। ठीक है, अब यहाँ पे होता है क्या है कि अगर ये हमारा एंगल है तो सामने वाला हमारा लंब होता है और ये हमारा कर्ण होता है और यहाँ पे बच्चों होता है आधार। ठीक है, इतना तो आपने पढ़ा भी होगा, जरूर पढ़ा होगा। इसमें जो है हम लोग एक पाइथागोरस प्रमेय पढ़ते हैं जहां पे कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर लेते हैं बच्चों। और इसी से हम लोग जो है सारा फंक्शन टेन को छोड़ करके जितने भी फंक्शन है सबका वैल्यू को हम लोग निकाल सकते हैं। तो देखिए कैसे निकालेंगे हम लोग। ठीक है, सबसे पहले आपको करना क्या है बच्चों, टेन थीटा का जो वैल्यू दिया गया है, टेन थीटा का जो वैल्यू है वो है 4/3। ठीक है बच्चों, अगर हम यहां पे आएंगे ना तो टेन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार। कहने का मतलब है कि लंब आपके पास 4 दिया है, आधार आपके पास 3 यूनिट दिया हुआ है। अब यहां से सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा कर्ण। तो इसी पाइथागोरस प्रमेय पे निकालेंगे तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर करोगे प्लस में 3 का स्क्वायर करोगे, ये हो जाएगा बच्चों 16 प्लस 9 बराबर 25।
तो कर्ण का स्क्वायर का वैल्यू 25 आया है, तो सोचिए कि 25 5 का होता है, इसीलिए कर्ण हमारा 5 आ गया। ठीक है बच्चों, अब हमसे पूछा है कि सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात कीजिए। तो आते हैं, पहला साइन का निकालते हैं। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, लंब यहाँ पे 4 है, कर्ण हमारा 5 है। दूसरा है बच्चों कॉस थीटा, कॉस थीटा का वैल्यू आधार बटे कर्ण, और आधार यहां पे आप देखोगे 3 है और कर्ण 5 है। टेन का तो ऑलरेडी दिया हुआ है, अब कॉट का निकाल लेते हैं। तो कॉट थीटा का अगर हम बात करेंगे तो लंब बटे आधार हो जाएगा, लंब बटे आधार बोले तो क्या हो जाएगा, सॉरी कॉट थीटा का बात कर रहे हैं तो आधार बटे लंब, तो आधार हमारा 3 है और लंब हमारा 4 है। फिर आगे जाएंगे हम लोग सेक का निकालेंगे, सेक थीटा। अब ये सेक थीटा जो होता है बच्चों वो कॉस का उल्टा होता है ना, तो कॉस का उल्टा होता है, तो कॉस हमारे पास 3/5 है, तो ये 5/3। कॉसेक थीटा का निकालेंगे तो कॉसेक थीटा हमारा साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो ये 4/5 है, तो ये हो जाएगा 5/4। तो ये सारे वैल्यू आपसे पूछ रहा था, तो ये सारे वैल्यू आप ऐसे निकाल सकते हो। और ये सवाल श्योर होता है कि 2 नंबर में पूछा जाता है। ठीक है, कभी कभी ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन डाल देगा कि टेन थीटा का वैल्यू दिया है तो साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा, तो ये चीज हो जाता है। ठीक है बच्चों, यहां तक समझ में आ गया है। आगे देखते हैं, सेकेंड नंबर क्वेश्चंस में आएंगे हम लोग। और सेकेंड नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कहता है बच्चों, थोड़ा सा अगर देखोगे तो कहता है एक त्रिभुज है हमारे पास, उस त्रिभुज का नाम दिया है एबीसी, जिसका कोण बी समकोण है, और AB का मान 24 सेंटीमीटर दिया गया है, और BC का मान 7 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है, तो इसका मान ज्ञात करिए, साइन ए कॉस ए, साइन सी कॉस से। देखो बच्चों, सबसे पहले आप एक बनाएंगे समकोण त्रिभुज, और समकोण त्रिभुज में यहाँ पे B होगा, क्योंकि बोला है कि B हमारा समकोण होगा, समकोण का मतलब हो गया 90 डिग्री। ठीक है बेटा, अब अगर हम यहाँ पे आते हैं कि A है, ये B है, और ये हमारा C है। AB का वैल्यू 24 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे 24 सेंटीमीटर दे देना है आपको। इसके बाद BC हमारा 7 सेंटीमीटर, यहाँ पे 7 सेंटीमीटर लिख दो। अब आपको करना क्या है कि हमें पहले निकालना पड़ेगा AC। ठीक है बच्चों, AC निकालना, तो AC निकालने के लिए हम लोग वही लगाएंगे पाइथागोरस पर में, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। ठीक है बेटा, चलिए अब देखिए कहना क्या चाह रहे हैं, है ना, ये हमारा लंब हो जाएगा अगर एंगल यहां माने हैं हम लोग, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब बोलोगे कि सर सेंटीमीटर क्यों नहीं ले रहे, ले लेंगे लास्ट में। ठीक है, आप ऐसे भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 49 हो गया, 24 का 576 जोड़ने पे 625 आ जाएगा आपका, ये कर्ण स्क्वायर का वैल्यू आ गया। अब आपसे पूछा है कर्ण, तो भैया 625 आपको पता है ना बेटा, 25 का स्क्वायर होता है, तो कर्ण आपका निकल के आ गया 25 सेंटीमीटर। क्लियर है, कहीं दिक्कत है? अगर दिक्कत होती है तो कमेंट सेक्शन में जा करके समस्या को बता दीजिए। ठीक है, आते हैं सीधा पहला नंबर में। पहला नंबर है बेटा, निकालना हमें साइन ए का वैल्यू। किसका निकालना है, तो साइन ए का वैल्यू। एंगल आप देखो ए पे पूछ रहा है ना, एंगल कहां रखने बोल रहा है, ए पे। साइन थीटा का पीछे हम लोग देखे लंब बटा कर्ण होता है, तो लंब हमारा 7 है, कर्ण 25 है, तो 7/25 इसका आंसर होगा। दूसरा पूछ रहा है कॉस ए का वैल्यू, तो भाई कॉस ए का वैल्यू अगर लेंगे तो आधार बटे कर्ण, इसके हिसाब से आधार हमारा 24 है और कर्ण 25 है, तो 24/25 हो जाएगा। तीसरा हमारा है टेन थीटा। अब टेन थीटा का जो फॉर्मूला लगाते हो ना बेटा, लेकिन टेन तो निकालना है नहीं, तो छोड़ देते हैं, है कि नहीं। चलिए अब आते हैं
दूसरे नंबर वाले में, तो दूसरे में बोलता है कि हमें एंगल सी पे रखना है, और अगर एंगल सी पर रख रहे हैं तो उसके सामने वाले को ना हम लोग लंब कहेंगे। क्या बोलेंगे बेटा? ये लंब हो जाएगा और ये आधार, कर्ण हमारा वही रहेगा। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर हमें निकालना है साइन सी का वैल्यू, तो भैया साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो उसके हिसाब से लंब यहां पे लेंगे 24 और कर्ण हमारा 25, तो 24/25 हो जाएगा। दूसरा हमारा कॉस सी, अब कॉस थीटा का वैल्यू आधार बटे कर्ण है, तो आधार 7 हो जाएगा हमारा और कर्ण हमारा 25 हो जाएगा। तो ये हमारा दोनों का आंसर हो जाएगा बेटा। आई बात समझ में? कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आता है, वीडियो को फिर से पीछे ले जाइए आप और फिर से देख लोगे। ठीक है, देखिए सबसे पहली चीज क्या होता है बेटा कि आपके एग्जाम में ना लास्ट जो है ना वो 3 मंथ्स बचे हुए हैं, और ये 90 दिन में आपको टारगेट लेना है कि 90 प्लस कर देना है, 90+% कर देना है। ठीक है, मैथ्स में तो आपको 90 प्लस करना ही करना है मेरे प्यारे बच्चों। आपको ओवरऑल क्या करना है, 90% से एवं मार्क्स लाना है। उसके लिए आपको जितना हो सके उतना मेहनत लास्ट में कर दो। ठीक है, आपको मेहनत किस तरीके से करना है, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट करना है, एग्जाम्पल के साथ कंप्लीट करना है। साथ ही साथ आप प्रीवियस ईयर्स को क्वेश्चंस उठाइएगा, और भाई 8 से 10 साल का जो पूछा गया सवाल है ना, वो सारे सवाल को आपको कंप्लीट कर लेना है। ऐसा करना है कि आप एक बार क्वेश्चंस देखो तो तुरंत उसका सॉल्यूशन दिमाग में घूम जाए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, ये 2 एग्जाम्पल्स था हमारा। ठीक है, अब आएंगे हम लोग मेन 8.1 में बच्चों। ठीक है, और 8.1 में अच्छा ये भी हमारे पास एग्जाम्पल्स ही हैं, देख लेते हैं। चलिए, कहता है कि फिगर 8.13 में, अच्छा ये आपका एनसीईआरटी के हिसाब से लिया गया है कि tan p माइनस कॉट r का वैल्यू क्या होगा। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा देखोगे ना, ये 12 सेंटीमीटर, ये 13 सेंटीमीटर है। अगर हम यहाँ पे थीटा लेंगे ना, तो सामने वाला तो लंब है, ये कर्ण है, लेकिन आधार हमें निकालना पड़ेगा। और वो आधार निकालेंगे कैसे? तो लगाएंगे पाइथागोरस का प्रमेय, और पाइथागोरस का प्रमेय के अनुसार से बेटा बेटा क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब देखोगे यहाँ पे तो कर्ण तो 13 दिया हुआ, तो 13 का स्क्वायर, लंब हमारा 12 है तो 12 का स्क्वायर कर दोगे, आधार आप वही रख दोगे। 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144, इधर आएगा माइनस में 144 बराबर बेटा आधार का स्क्वायर हो गया। 149 में से 144 घट जाएगा ना बेटा, तो आपके पास बचेगा 25। क्या बच गया सर? तो 25 बच गया आधार स्क्वायर। ठीक है, ये स्क्वायर अगर इधर रूट के अंदर आएगा ना बेटा, तो बाहर हमारा 5 देगा। ठीक है, कहने का मतलब हो गया कि आधार हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पे 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन में हमारे पास बोला क्या है कि हमें tan p का वैल्यू निकालो और cot r का वैल्यू निकाल के घटा दो। तो बेटा tan p का बात कर रहा है, तो tan p दैट मीन्स हमारा एंगल यहाँ है, और उस हिसाब से ये हमारा क्या कहलाएगा, लंब कहलाएगा, और आधार हो जाएगा 12। तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है, तो इसके नीचे हो जाएगा 5/12 माइनस, अब बोल रहा है कि एंगल आर पे ले लो। चलो भाई एंगल जो है ना हम लोग आर पे ले लेते हैं। अगर आर पे ले रहे तो सामने वाला यहाँ पे लंब हो जाएगा और ये हो जाएगा आधार। ठीक है, लेकिन कॉट थीटा का बात कर रहा है, तो कॉट थीटा का फॉर्मूला लगाओगे तो आधार बटा लंब हो जाएगा। तो भैया 5 माइनस 12 करना पड़ेगा। दोनों देखो भैया प्लस माइनस में है ना बेटा, ये प्लस में ये माइनस में कट गया, तो आंसर क्या दे दिया, 0 दे देगा। तो इस तरीके से आप बनाएंगे सारे क्वेश्चंस में। देखोगे अगर तो कॉन्सेप्ट वही लग रहा है। इसमें क्या करना है आपको, ट्रायंगल्स का 2 को साइड दे देगा
समकोण त्रिभुज का तीसरा आपको निकालना होगा कोई भी हाल में, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन के अनुसार से चलेंगे, ठीक है। यहां तक समझ में अगर आ गया है तो अब आते हैं मेन हम लोग 8.1 का पहला क्वेश्चन बच्चों, ठीक है। और पहला क्वेश्चन बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, पहला ही एग्जाम्पल हम लोग इस तरीके से बनाए हैं, ठीक है। यहां पे अगर देखोगे तो आपके पास बच्चों साइन ए का वैल्यू 3/4 है, हम लोग वही ट्रिक लगाएंगे, लाल बट्टा कक्का, ठीक है। तो बेटा साइन थीटा बराबर यहाँ पे 3/4 है, मतलब ये हो गया लंब और ये हो गया कर्ण, ठीक है। लंब हो गया 3, कर्ण हो गया 4। अब यहां से हम लोग पहले आधार निकालेंगे, और आधार निकालने के लिए आपको करना क्या होगा, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाना होगा, जहां पे हम लोग लिखते हैं कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। चलिए, कर्ण हमारे पास 4 है बेटा, 4 का स्क्वायर कर दोगे, लंब 3 है तो 3 का स्क्वायर, और आधार आपको निकालना है, क्लियर है, ठीक है। चलिए, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, इधर आएगा तो -9, बराबर यहाँ पे होगा आधार का स्क्वायर, ये हो गया 7, ये हो जाएगा हमारा आधार का स्क्वायर, तो यहां से निकल गया आधार बराबर रूट के अंदर में 7, ठीक है बेटा। आई बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप इस चैनल पे नए हो ना, एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दोगे, ठीक है, क्योंकि इसी चैनल के माध्यम से है ना साइंस का भी आपके पास लेकर के आएंगे वीवीआई क्वेश्चंस, मैथ्स का भी लेकर के आएंगे, ठीक है। और जितना भी तरह का जैक बोर्ड से अपडेट होगा ना, वो इसी चैनल पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, देखिए हमें फाइंड करना है कॉस थीटा का वैल्यू, तो कॉस थीटा का वैल्यू निकालना है, तो कॉस ए बराबर होता है आधार बटा कर्ण। अब बेटा यहाँ पे देखो करना क्या है, आधार तो √7 निकला है, तो √7 कर दोगे, कर्ण कितना हमारा 4 है, तो 4 हो गया, ठीक है। अब दूसरा हमें टेन थीटा निकालना है, तो टेन ए बराबर लंब बटा आधार हो गया। अब लंब बटा आधार हो गया तो लंब कितना है यहाँ पे जरा देखो, 3 है, तो 3 कर दोगे, आधार कितना निकाले हो, √7 निकाले हो, तो √7, ये आंसर हो जाएगा, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है ना, समझो इस चीज को। चले नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं, सेकंड नंबर क्वेश्चन, ठीक है। फिर से आपको बोला जा रहा है कि अगर आप इस चैनल पे नए हो ना बच्चे, इस चैनल पे अगर आप नए हो ना बच्चे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लोगे, ठीक है, क्योंकि बहुत ऐसा कुछ है ना इस चैनल के माध्यम से आपको मिलने वाला है, साइंस का भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, वीवीआई क्वेश्चंस आपको मिलेगा, ठीक। तो फिलहाल हम लोग सेकंड क्वेश्चन की ओर आते हैं, और सेकंड क्वेश्चन मेरे पास दिया है जो 15 cot a बराबर 8, और हमें निकालना है साइन ए और सेक ए का मान। अब देखो करना क्या है आपको, ये जो 15 यहाँ गुना में है ना, इसको उधर ले जाओ तो भागा में बन जाएगा, तो cot a बराबर 8/15, ठीक है बेटा। अब देखो cot का मान दिया है, तो cot थीटा बराबर बेसिक फॉर्मूला वही लाल बट्टे कक्का में चले जाओ बेटा, लाल बट्टे कक्का में चले जाओगे, ये साइन कॉस टेन होता है, तो टेन हमारा लंब बट्टे आधार है, तो आधार बट्टे लंब हो जाएगा कॉट, ये हो गया आधार, ये हो गया लंब, ठीक है। अब आपको निकालना होगा कर्ण, तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार से कर्ण का स्क्वायर बराबर लिखोगे लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ पे 15 का स्क्वायर, आधार हो गया 8 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर 225, 8 का 64, 5 4 9 6 2 8 289, कर्ण स्क्वायर का वैल्यू बेटा 289 आया। अब यहां से कर्ण निकालोगे ना, तो रूट के अंदर में 289 होगा जो 17 का होता है, ठीक है, आई बात समझ में, तो कर्ण आपका 17 निकल गया। अब आपसे पूछ रहा है साइन थीटा का वैल्यू,
तो साइन थीटा का वैल्यू लिखोगे लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण का बात कर रहा है बेटा, तो लंब यहाँ पे देखो 15 है और कर्ण यहां से 17 निकल गया। ठीक है, दूसरा निकालना है बेटा सेक का वैल्यू, सेक थीटा। अब देखो सेक थीटा जो होता है वो कॉस का उल्टा होता है। अब कॉस थीटा का फॉर्मूला यहां से लेंगे बेटा तो आधार बटे कर्ण हो जाएगा। ठीक है, सेक थीटा का यहां से अगर हम फॉर्मूला लेंगे ना बेटा तो क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। ठीक, तो कर्ण हमारा 17 है और आधार यहाँ पे 8 था, तो ये हो जाएगा आंसर। ठीक, इस तरीके से आप बना सकते हैं सवाल को। कंफर्म इस तरह का सवाल आपको देखने को मिल जाएगा, चाहे 1 नंबर में मिले चाहे 2 नंबर में मिले। ठीक है, 3 नंबर 5 नंबर में क्वेश्चंस नहीं देता ये। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर तीसरा में देखोगे सेम उसी टाइप का सवाल दिया है, सेक का वैल्यू दिया है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, और आपसे पूछ रहा है कि सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालिए। चलो भाई निकाल देते हैं। यहाँ पे सेक थीटा बराबर 13/12 है। वही ट्रिक लगाएंगे, लाल बट्टे कक्का, साइन कॉस टेन, कॉस आधार बटे कर्ण। ठीक है, तो ये हो जाएगा कर्ण बटे आधार, क्योंकि कॉस का उल्टा ही तो होता है ना बेटा, सेक जो होता है वो कॉस का उल्टा होता है। अब यहां पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, जो हम लोग लिखते हैं यहाँ पे कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है बेटा, कर्ण हमारा 13 है, 13 का स्क्वायर, लंब हमारा नहीं दिया है, निकालना है, आधार हमारा 12 है तो 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169, लंब का स्क्वायर 12 का स्क्वायर बेटा 144, इसको उठा के इधर कर दोगे तो 169 माइनस 144 बराबर में लंब स्क्वायर। ठीक है, 169 में से 44 जाएगा 25 बचेगा। अब ये स्क्वायर रूट उधर उठ करके आएगा तो लंब का वैल्यू 5 आ गया, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर नहीं यूनिट्स हो जाएंगे। ठीक, अब देखिए आपसे पूछ रहा है कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक अनुपात है वो सबका वैल्यू निकाल दो। तो सबका वैल्यू मतलब पहले तो आप साइन थीटा का निकालोगे ना, और साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। और यहां से देखोगे तो लंब हमारा 5 आया है और कर्ण आपका जो है वो 13 दिया हुआ है, तो 5/13। दूसरा निकालना है कॉस थीटा और ये होता है आधार बटे कर्ण। क्या होता है बेटा, आधार बटे कर्ण होता है। आधार हमारा कितना है, 12 है, तो 12/13। तीसरा निकालना हमें टेन थीटा, और टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। बेटा लंब बटे आधार, लंब आप देखोगे लंब 5 है, आधार 12 है, तो 5/12 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे आते हैं कॉट थीटा। अब देखो कॉट तो इसी का उल्टा करोगे, 12/5, कॉस का उल्टा सेक दिया है, कॉसेक निकाल देते हैं हम, तो कॉसेक थीटा जो होगा बेटा साइन का उल्टा, तो 13/5 ये हमारा हो जाएगा। ठीक है, मेरे ख्याल से जहां तक लग रहा है कि आप लोगों को समझ में आ रही है। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में जाकर के एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा कि सर यहाँ नहीं समझ में आया। ठीक है, आज इतने सारे बच्चे नए जुड़ रहे हैं हमारे साथ, वो चैनल को ना सब्सक्राइब करके रख दीजिएगा, बहुत आगे आपको इसमें बहुत कुछ मिलने वाला है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 आते हैं। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण हो जहां cos ए बराबर cos बी है, तो दिखाइए कि एंगल ए जो होगा वो एंगल बी के बराबर होगा। मेरे प्यारे बच्चों
थोड़ा सा ये चीज आपको समझना पड़ेगा। ये सवाल चैप्टर 6 से रिलेटेड है, लेकिन हम इसको आपको ट्रिक के माध्यम से बना देते हैं, ठीक है। कहता क्या है यहाँ पे बेटा, ए और बी दोनों एंगल्स मान लेते हैं। चलिए यहाँ पे हमने एक राइट ट्रायंगल्स खींच दिया, ठीक है। देखिए ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बेटा थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन समझिए इस चीज को। हमारे पास बोला कि भाई ए और बी जो है वो न्यून कोण है। मेरे प्यारे बच्चों, न्यून कोण का मतलब होता है कि जिसका मान 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा होता है, ठीक है। यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे कह रहा है कि cos A बराबर cos B है। कहने का मतलब है बच्चों कि यहाँ पे जो एंगल बन रहा है और यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो दोनों बराबर होना चाहिए। समझ रहे हो बात? और हमें प्रूफ भी करना है कि एंगल ए जो होगा वो एंगल बी के बराबर होगा, ये प्रूफ करना है, ठीक है। सपोज कर लेते हैं अगर ये दोनों न्यून कोण है मेरा, ठीक है बच्चों, ये तो हमारा कर्ण हो गया। ये अगर यहाँ पे ले रहे हो, ठीक है, अभी एंगल हम लोग क्या कर रहे हैं, इसके अनुसार से चल रहे हैं। बेटा ध्यान से देख लेना थोड़ा सा, ठीक है। ये तभी पॉसिबल होगा, तभी पॉसिबल्स होता है, आपने एंगल्स पढ़ा होगा डिग्री का मान निकालने के लिए, ठीक है। मेरे बात को थोड़ा सा समझना आपको। अगर हम cos थीटा का वैल्यू ले बेटा, cos थीटा का वैल्यू, तो आप क्या लेते हो, आधार बटा कर्ण लेते हो ना, आधार बटे कर्ण, ठीक है। और अगर ये दोनों साइड हम इक्वल रख दें, ये दोनों साइड को हम क्या करेंगे बेटा, इक्वल रख देंगे। यहां पे मान लेते हैं कि C है। अगर हम सपोज कर दें कि BC बराबर AC है, तो अगर यहाँ पे ये x है तो ये भी क्या होगा बेटा, x होगा। देखो हम इस क्वेश्चन को हम अपने अनुसार से समझाने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। कोई भी टीचर आपको किसी भी तरह से समझाया होगा, लेकिन ये हम अपने तरीके से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर हम ये दोनों साइड को इक्वल कर देंगे तो ये हमारा x सेंटीमीटर, ये भी x होगा, तो कर्ण कितना हो जाएगा बेटा, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यही ना होगा। कर्ण बराबर क्या होता है, यही होगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, यानी कि रूट अंडर 2x आ जाएगा। कर्ण कितना हो जाएगा बच्चों, रूट अंडर 2x। अब देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि अगर हम cos थीटा निकाल रहे हैं एक ही जगह पे रख के, तो आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण कहने का मतलब हो गया कि x बटा रूट 2x, ये x x कट गया बेटा, तो 1 बटा रूट 2 हो जाएगा, ठीक है। मान रहे हैं कि बहुत सारे बच्चों के लिए ये नया चीज होगा, और ऐसा कोई भी टीचर नहीं पढ़ाया होगा आपको, नहीं पढ़ाया होगा कोई भी टीचर इस तरीके से। थोड़ा सा समझिएगा, अगर हम यहाँ पे cos b का वैल्यू निकालें, अब एंगल कहाँ पे ले जा रहे हैं बच्चों, b पे ले जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी तो हम वही फॉर्मूला लगाएंगे, आधार बटे कर्ण। और अगर यहाँ पे एंगल जा रहा है तो उस हिसाब से आधार मेरा क्या रहेगा, x रहेगा, और कर्ण हमारा क्या रहेगा, रूट 2x। ये भी कट गया तो यहाँ पे 1 बटा रूट 2 आ जा रहा है। जरा सोच मेरे प्यारे बच्चों, जरा सोच, 1 बटा रूट 2 कितने डिग्री का मान होता है, तो cos 45 डिग्री का मान। मेरे प्यारे बच्चों cos A का वैल्यू आपने क्या निकाल के दिखा दिया, cos 45। cos B यहां पे भी क्या हो जाएगा बच्चों, cos 45। यहां पे भी अगर आप देखोगे तो cos B का मान कितना आ रहा है, cos 45। क्या दोनों के जगह पे एंगल बराबर है, यस सर, एंगल बराबर हो गया, ठीक है। तो अगर एंगल दोनों बराबर हो गया तो हम कह सकते हैं ना कि मेरे प्यारे भाई यहां से ना कोण ए जो होगा वो कोण बी के बराबर होगा। और यही तो प्रूफ करना था, और इस मेथड से, इस तरीके से कोई भी टीचर आपको नहीं पढ़ाने वाला। चैप्टर 6 का कॉन्सेप्ट घुसा देगा। लेकिन अगर थोड़ा सा एडवांस तरीके से चलेंगे, हमने क्या किया, यहां पे दोनों को इक्वल मान लिया, ये हमने खुद से मान लिया, लेट कर लिया, ठीक है। क्योंकि न्यून कोण बोल रहा है, न्यून कोण में क्या होगा, 90 डिग्री से कम एंगल्स रहेगा। हमने साइड्स को बराबर मान लिया, साइड्स को बराबर मान करके हम आपको प्रूफ करके दिखा दिए कि भाई दोनों का एंगल यहाँ पे क्या हो गया, बराबर हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है, तो आगे बढ़ते हैं सर। चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं, और क्वेश्चन नंबर 5 मेरे प्यारे बच्चों। अब देखो यहां पे क्या है कि यदि कॉट का वैल्यू, यदि कॉट का वैल्यू 7/8 है, कॉट थीटा का वैल्यू 7/8 है,
तो आपसे पूछ रहा है 1 माइनस साइन ए, नहीं 1 प्लस में साइन ए और 1 माइनस साइन ए, 1 प्लस कॉस ए और 1 माइनस कॉस ए होगा यहाँ पे। ठीक है, ये चीज को निकालना है। तो आप कैसे निकालोगे? देखो बेटा, सबसे पहले तो आप ये चीज दिमाग में डाल लो, शॉर्ट से बनाना है या लॉन्ग से बनाना है। अगर शॉर्ट से बनाना है तो जो दिया गया है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, और नीचे में हमारा 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा है। ठीक है, a प्लस बी और a माइनस बी। बेटा देखो, आप फॉर्मूला पढ़े होंगे ना, जरूर पढ़े होंगे 8 क्लास में। क्या था? तो सर a प्लस बी और गुना में a माइनस बी, ये करने पे ना a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर देता है। उस हिसाब से a के जगह पे 1, b के जगह पे साइन थीटा, तो 1 का स्क्वायर माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है? यहां पे आएंगे तो सर इस हिसाब से सर 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, a प्लस बी a माइनस बी, a का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब बोलोगे कि सर इसके बाद क्या करें? तो एक और आइडेंटिटीज हम यहाँ पे लगाएंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ये तो हर बच्चा पढ़ा होगा अगर ट्रिग्नोमेट्री आपने सही से पढ़ा है तो। ठीक है, तो यहां से कॉस स्क्वायर थीटा बराबर बेटा इधर ले आएंगे इसको, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, और अगर हम कॉस को उठा के उधर ले चलेंगे तो इधर हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे आप थोड़ा सा देखो, थोड़ा सा देखना है आपको कि जहां हमारा 1 का स्क्वायर 1 और माइनस में साइन स्क्वायर क्या बना दिया? कॉस स्क्वायर। तो इस जगह पे हम लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा। नीचे भी 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या बना दिया? साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है? ठीक है बेटा, अब देखो, आप ये भी पढ़े होंगे कि कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा। अब ये दोनों पे स्क्वायर है ना, तो इसको हम बनाएंगे कॉट स्क्वायर थीटा। अब कॉट का वैल्यू 7/8 दिया गया है, तो 7/8 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? 49/64। इसी तरीके से बनाओ ना आप, नंबर नहीं कटेगा। हम यहाँ पे ज्यादा एक्सप्लेन करेंगे कि साइन थीटा का वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से पीबीएच से, उसके बाद पुट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप ऐसे भी बनाओगे ना, ऐसे बनाओगे ना, तो जो एग्जामिनर होता है ना, कॉपी चेक करने वाला, वो समझ जाएगा कि नहीं बच्चा पढ़ा है और बच्चे को आ रहा है। ठीक है, तो नंबर नहीं कटेगा। अब इसका सेकंड नंबर में कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालोगे तो कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू यही आ जाएगा हमारा। ठीक है, समझ में आ गया ना? चलिए आगे चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। देखो अब यहाँ पे सवाल आता है बच्चों कि हमारे पास 3 कॉट ए का वैल्यू 4 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है देख लो, 3 कॉट ए का वैल्यू 4 है, तो कॉट ए का वैल्यू 4/3 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको अगर पलट देंगे तो टेन थीटा का वैल्यू 3/4। क्लियर है? चलिए अब क्या करना है बच्चों, इसको जांच करना है। तो बायां साइड वाले को सॉल्व करेंगे एक बार और दाएं साइड वाले को सॉल्व करेंगे। उसके लिए हमें कॉस और साइन निकालना पड़ेगा। तो आपको पता है कि टेन थीटा बराबर क्या हो गया? लंब बटे आधार। तो हम पहले h निकालेंगे, तो एच स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा बेटा? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच मतलब हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस मतलब कर्ण, पी मतलब परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का मतलब लंब, बी मतलब बेस, बेस का मतलब आधार। तो ये हमारे पास परपेंडिकुलर है मतलब लंब, और ये हमारे पास आधार है। तो एच स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25, तो h बराबर √25 बराबर 5। h का वैल्यू कितना आ गया बेटा? 5।
देखो कहीं ना कहीं हमें साइन और कॉस का वैल्यू चाहिए, तो साइन थीटा बराबर पी बटा एच होता है, मतलब लंब बटे कर्ण। तो 3/5 हो जाएगा, और कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, मतलब बी बटे एच 4/5। ठीक है। अब आते हैं सीधा सवाल में, और सवाल में आकर के पहले हम एलएचएस को सॉल्व करते हैं और देखते हैं उसका वैल्यू क्या देगा। तो एलएचएस हमारे पास है 1 माइनस टेन स्क्वायर है बट्टा में 1 प्लस टेन स्क्वायर है। टेन थीटा का वैल्यू, बेटा टेन थीटा का वैल्यू 3/4 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 9/16। इसका एलसीएम ले लो, 16 एकम 16, 16 में से 9 जाएगा 7/16, 16 एकम 16, 16 9 25, 25/16, 16 16 कट गया बेटा, 7/25 आ गया। ये एलएचएस का वैल्यू आ गया। अब हम आरएचएस का वैल्यू निकाल देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ कहता है कि कॉस स्क्वायर ए करोगे, क्या करोगे, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो कॉस का वैल्यू यहाँ पे निकालो 4/5, तो 4/5 का स्क्वायर करो 16/25, साइन हमारा 3/5 है तो 9/25, सॉल्व करेंगे तो 7/25 आ जाएगा। क्या ऐसा नहीं लग रहा है कि दोनों हमारा इक्वल आ गया? और जब दोनों इक्वल आ गया बेटा, तो एलएचएस बराबर आरएचएस लिख दोगे। क्या यही तो प्रूफ करना था हम लोग को? बात समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर यहाँ तक आपने पहुंच ही गया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना जरूर। ठीक है। और वीडियो को शेयर कर देना अपना फ्रेंड सर्कल में, भाई वो भी पढ़ लेगा, थोड़ा सा वो भी नंबर ले आएगा ज्यादा। तो नहीं सर, वो नंबर कैसे लाएगा ज्यादा? नहीं, उसको नहीं बताएंगे, वो हमसे ज्यादा नंबर ले आएगा। देखो ऐसा सोच नहीं रखना है, ठीक है। सोच हमेशा अच्छा रखना है। आप भी आगे बढ़ो, वो भी आगे बढ़ेगा। ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आते हैं 7 नंबर क्वेश्चन में। 7 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कहता है कि एक त्रिभुज है जिसका कोण बी समकोण है। चलो कोण बी जो है बेटा वो समकोण है। यहाँ पे टेन ए का मान 1/√3 है बेटा, टेन ए का मान 1/√3 है। ठीक है बेटा। अब अगर हम बात करेंगे कि एंगल हमारा यहाँ पे है, सामने वाला लंब हो जाएगा, ये आधार हो गया और ये कर्ण हो जाएगा सर। ठीक है। तो इस हिसाब से टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है। लंब बटे क्या होता है, आधार। तो हम यहां से कर्ण निकालेंगे, तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है कि नहीं होता है? हर क्वेश्चन में ये यूज हो रहा है। ठीक है। तो कर्ण निकालना है अगर हमें, तो लंब बोले तो 1 का स्क्वायर आधार √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर करोगे ना बेटा 3 आएगा, 3 और 1 4, ये कर्ण स्क्वायर का वैल्यू आ गया। तो कर्ण बराबर हमें मिलेगा √4, बाहर निकल गया तो 2, भैया मेरे 2 निकला। लंब हमने 1 माना था, आधार हमने √3 माना था। ठीक है। अब आते हैं मेन क्वेश्चंस पे। पहला नंबर क्वेश्चन है बेटा, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, इसका मान निकालना है। ठीक है। 1 बाय 1 करके निकालते हैं। पहले साइन थीटा का वैल्यू क्या बात कर रहा है, साइन थीटा ए पे एंगल बोल रहा है, लंब बटे कर्ण 1/2 हो जाएगा। लेकिन कॉस सी का मान निकालने बोल रहा है, तो भैया सी पर एंगल अगर आप लेते हो तो सामने वाला लंब हो जाएगा और ये वाला आधार हो जाएगा। तो कॉस थीटा का बात कर रहा है तो आधार बटे कर्ण, उस हिसाब से आधार मेरा 1 है, कर्ण 2 है, तो यहाँ पे 1/2 प्लस में कॉस ए। अब देखो एंगल ए पे ही रहने बोला है, तो उस हिसाब से आधार मेरा √3 हो जाएगा। ठीक है। तो √3 हो जाएगा और कर्ण हमारा 2 है, गुना में साइन सी। लो बच्चों, सी पे अब एंगल ले जाने बोला है, तो सामने वाला लंब हो जाएगा और लंब हमारा √3 हो जाएगा, तो √3 और कर्ण तो 2 ही रहेगा। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 1/4 प्लस में √3 को √3 से गुना करो, एलसीएम ले लो 4/4,
कट जाएगा तो कितना आ गया, तो 1 आ गया सर। क्या कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं है ना? चलिए ये चीज समझ में आ गया, तो सेकंड नंबर आपके लिए है, आपका होमवर्क है। आप बनाओगे, जरा बताओगे बना करके कि क्या देगा आंसर। ठीक है, चलिए अगले सवाल तरफ आते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। और क्वेश्चन नंबर 8 में जरा थोड़ा गौर से देखोगे, ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में पूछ चुका है। ठीक है बेटा, एक ट्रेंगल्स है, पहले आप ट्रेंगल्स ले लोगे। अब वो ट्रेंगल्स हमारा देखो पी क्यू आर है। क्या है भाई? पी क्यू आर है। क्यू हमारा समकोण है। ठीक है, यहाँ पे पी ले लेते हैं, यहाँ पे आर लेते हैं। जैसे जैसे बोला है ना वैसे वैसे आप ले लो। पहले तो पी क्यू का वैल्यू 9 सेंटीमीटर, यहाँ पे 9 सेंटीमीटर है। ठीक है, और यहाँ पे बोल रहा है कि भैया पी आर और क्यू आर को जोड़ेंगे ना, पी आर प्लस क्यू आर को जोड़ेंगे तो 25 सेंटीमीटर होता है। तो उस हिसाब से पी आर का वैल्यू निकालेंगे तो 25 माइनस क्यू आर हो जाएगा ना सर, देख लो। ठीक है, मतलब ये जो कर्ण है मेरा वो आ गया 25 माइनस क्यू आर। ठीक है, और ये तो आप जान ही रहो कि यहां से यहां तक हमने क्यू आर माना है, उसको निकाल ले। पैथागोरस थ्योरम यूज करेंगे तो क्या होता है, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच की जगह पे 25 माइनस क्यू आर, इसका स्क्वायर, पी हमारा 9, 9 का स्क्वायर, बेस हमारा यहां से अगर लेंगे तो क्यू आर का स्क्वायर कर देना। अब आपको ए माइनस बी का होल स्क्वायर आता होगा, 25 का स्क्वायर, ए का स्क्वायर मतलब 25 का स्क्वायर 625 प्लस में क्यू आर स्क्वायर और माइनस 2 ए बी, तो 25 दूनी 50 क्यू आर हो जाएगा। इधर में 9 का स्क्वायर 81, इधर आया बायां साइड माइनस। ठीक है, बराबर में इधर ऐसा करते इसको भी इधर ले आते तो क्यू आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 0। ये क्यू आर स्क्वायर, ये क्यू आर स्क्वायर कट जाएगा हमारा, सिंपल है। अब देख भाई 625 में से 81 घटा दो। ठीक है, 5 में से 1 जाएगा 4, 12 में से 8 जाएगा तो 4। ठीक है, यहां बचेगा हमारा 5, 544। आई बात समझ में? फिर से एक बार रिपीट कर रहे, थोड़ा सा ध्यान से देखोगे। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझोगे थोड़ा सा। मिस्टेक हो रहा है लग रहा है कहीं पे, जरूर हो रहा है। ठीक है, थोड़ा सा एक बार देखते हैं यहाँ पे। पी क्यू हमारा 9 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है, और पी आर प्लस क्यू आर दिया हुआ है आपका 25 सेंटीमीटर। तो पी आर बराबर क्या हो जाएगा, 25 माइनस क्यू आर। ठीक है, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ले लो, 25 माइनस क्यू आर का स्क्वायर होल स्क्वायर, इधर में आ जाएगा परपेंडिकुलर मतलब 9, और इधर आ जाएगा मेरा क्यू आर। ठीक है, तो 9 में 81 हो जा रहा है, इधर आपका 625 प्लस माइनस 250 क्यू आर माइनस 81 बराबर 0। ठीक है, तो इधर आ जा रहा है मेरा 685 माइनस 81, 5 में से 1 जाएगा 4 बच गया, 12 में से 8 जाएगा 4, या 544, ये माइनस लौट के इधर जाएगा तो 50 क्यू आर आ रहा है। ठीक है, लग रहा है कि क्वेश्चन मिस प्रिंट हुआ है, क्योंकि ये तो आएगा नहीं डाटा। ठीक है, लेकिन इसके बावजूद भी हम आपको बता देते हैं, यहाँ से आप क्यू आर निकालोगे ना तो 544/50 होगा। ठीक है बेटा, क्वेश्चन लग रहा है हमें जहां तक कि क्वेश्चन में कुछ डाटा छेड़छाड़ हुआ है। ठीक है, देख लो। तो अगर ये क्यू आर आ गया तो यहां पे रखेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम पी आर निकाल देंगे, तो पी आर निकालेंगे कैसे, देख लो। तो पी आर बराबर क्या हो गया, 25 माइनस क्यू आर, तो 25 माइनस क्यू आर का वैल्यू कितना हो गया, 544/50। ठीक, इसका एलसीएम ले लो, 50 आ गया,
25 25 5 25 25 2 5 10 2 12 1250 माइनस 544 कितना हो गया? 10 में से 4 जाएगा 6, 4 में से 4 जाएगा 0, 12 में 5 जाएगा 7, 705 6/50, ये पी आर आ गया। अब ये चीज आ गया, ये चीज आ गया। अब आपसे पूछ रहा है साइन पी और कॉस पी का वैल्यू और टेन पी का वैल्यू, तो आप इजिली निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप देखोगे साइन पी का मान तो लंब बटे कर, तो इस हिसाब से P के जगह पे जाओगे यहाँ पे तो ये लंब हो गया, और QR आपने निकाला है 544/50। अब बोलोगे कि सर ये डाटा कहाँ से आ रहा है, सर ये गलत बना रहे हो आप। ठीक है बेटा, रूल यही लगेगा, डाटा इस क्वेश्चन के अनुसार से सॉल्यूशन आपका यही होने वाला है। आप बुक में मिला लेना कि डाटा में क्या चेंजिंग है, ठीक है, उसके बाद आप बना करके देख लेना, बन जाएगा। तो अगर ये लंब है तो ये कर्ण हो गया, तो कर्ण हमारा यहाँ पे आया है पी आर का वैल्यू 706/50। ठीक, तो भैया साइन पी मतलब लंब मतलब 544/50 और क्यू आर, सॉरी क्यू आर ही तो लिया था ना 544 वो आ गया 706/50, ये कट गया मतलब 544/706। हम बार बार आपको बोल रहे हैं बनाने का तरीका यही होगा, डाटा यहाँ पे चेंज हुआ है क्वेश्चंस में, हो सकता है मिस टाइप हुआ होगा, लेकिन आप इसी तरीके से आप बनाओगे, जहां डाटा ये है वहां पे डाटा कुछ और होगा। समझ रहे हो मेरा बात को? अगर समझ गए हो तो लाइक कर दोगे वीडियो को, ठीक है। इसी तरह से आप टेन का भी निकाल लोगे और कॉस का भी निकाल लोगे, ठीक है। अगले क्वेश्चंस में देख लेते हैं हम। चलिए, और ये लास्ट क्वेश्चन हमारा है, आपको यहाँ पे बताना है, उत्तर बताना है, ठीक है, और सही से बताना है कि कौन सही होगा कौन गलत होगा। कहता है कि टेन ए का मान सदैव 1 से कम होता है क्या? टेन थीटा का मान 1 से कम होता है क्या? तो जी नहीं होता है। अब बोलोगे क्यों नहीं होता है? क्यों नहीं होता है? क्योंकि जब आगे आप पढ़ोगे बेटा तो टेन 90 का मान आप परिभाषित हो जाता है, मतलब वो नॉट डिफाइंड दे जाते हैं, अनगिनत जाता है। समझ गया ना? लेकिन इसके अनुसार से क्या बोल रहे हैं कि 1 से कम होता है, तो ये गलत हो गया, ठीक है। इसके बाद आता है कि कोण ए के सभी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5 सही है। अब देखो हम लोग जान रहे हैं कि सेक थीटा बराबर क्या होता है बेटा? आधार बटे कर्ण, यही ना होता है, सॉरी कर्ण बटे आधार, क्योंकि आधार बटे कर्ण तो आपका कॉस का होता है, तो इसको उल्टा कर देंगे तो कर्ण बटे आधार। अब यहां पे क्या है कि कर्ण 12 है, 5 आधार है, कर्ण बड़ा होना चाहिए, हमेशा याद रखना है कि लंब और आधार से कर्ण बड़ा होना चाहिए तो वो सही होता है। तो इस हिसाब से सेकंड वाला मेरा सत्य होगा, ठीक है। तीसरे नंबर में कहता है कि कॉस ए कोण ए के व्युत्क्रम के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। अच्छा क्वेश्चन अधूरा कर दिया सर, कॉस ए कॉसेक ए का यहाँ पे होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ना कॉस जो होता है ना वो कॉस किसका होता है वो देखना होगा आपको। ये थोड़ा सा तीसरा क्वेश्चन अधूरा है, आप थोड़ा सा मिला लोगे, ठीक है, और उसका आंसर आ सकते होगा तीसरे का। चौथा कहता है कि कॉट ए जो है वो कॉट और ए का गुणनफल है, तो ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो ए होता है ना वो एंगल होता है, इसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हम लोग, समझ रहे हो ना, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। इसके बाद पांचवा नंबर में क्या है कि थीटा के लिए बताओ साइन थीटा बराबर 4/3, तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है। अब यहाँ पे अगर देखोगे तो कर्ण मेरा छोटा हो जा रहा है। अभी कुछ देर पहले हमने क्या बताया कि बेटा कर्ण जो होता है ना वो हमेशा लंब और आधार से बड़ा होता है, तो यहाँ 4/3 कर रहा है, 3 हमारा यहाँ पे कर्ण है जो छोटा हो जा रहा है, तो इस हिसाब से पांचवा नंबर भी क्या हो जाएगा हमारा गलत हो जाएगा। आई बात समझ में? तो आज के इस लेक्चर में इतना ही, फिर हम लोग नए लेक्चर में लेकर के आएंगे एक्सरसाइज 8.2 को, ठीक है। तो जो बच्चे नए हैं हमारे साथ वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। मिलेंगे फिर से। जय हिंद, जय झारखंड।